हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ धातु रूप बनाया था सूत्र जोड़ के लट लकार का, और कुछ आज नया धातु है जिसको हम सूत्र जोड़ के लट लकार में बनाना चाहते हैं। चलिए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, गम मिस भी होता है जाना, गम मिस भी जाना होता है, और गच मिस भी क्या होता है, जाना होता है मेरा। सब में हलंत रहता है, गच मिस भी जाना होता है। यहाँ पर देखिएगा, गम मिस भी जाना होगा और गच मिस भी जाना होगा। तो इस गम का रूप जो होता है ये आपको लिरिट लकार में चलता है, लिरिट लकार में चलता है, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। और इसको गच जो होता है, गच मिस भी जाना होता है, इसको कहते हैं हम लट लकार, यानी कि लट लकार यानी कि वर्तमान काल, वर्तमान काल। इसलिए हम आपको पहले बताएं, क्योंकि आप कहीं बुक में देखिएगा तो आपको गम मिस भी जाना मिलता है, गच मिस भी जाना मिलता है। तो जब हम लट लकार का वाक बनाते हैं ना, तो उस समय हम गच का प्रयोग करते हुए, जैसे जाता रहेगा तो गच लिखे, गम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि गम का यूज होता है लिट लकार में। तो आज हमने लट लकार का सूत्र, अभी तो लट लकार ही चल रहा है, तो लट लकार का सूत्र, ये गच जो है ये जुड़ता कैसे धातु के सूत्र के साथ, ये धातु गच जो धातु है ये सूत्र के साथ जुटे कैसे, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, बनाने से पहले इसका हेडिंग किस तरह से लिखाता था। लिखिएगा पहले गच, गच लिख के इसमें हलांत लगाएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा गच में क्या होता है, जाना। तो इसको हिंदी इसका लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। इसके बाद आप क्या लिखेगा, हेडिंग में लिखिएगा, फिर जो लकार में बना रहे हैं उस लकार का नाम लिख दीजिए। लट लकार में बना रहे हैं तो लट लकार लिख दीजिएगा। इसके बाद इसका हिंदी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा वर्तमान काल। लट लकार को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। तो वर्तमान काल आप हेडिंग में लिख दीजिएगा, और उसके बाद इस तरह से आप कर दीजिएगा, ये आपका हेडिंग हो गया। से गच धातु से बना रहे हैं और लट लकार में बना रहे हैं। इसके बाद इसको लिखने के बाद आप क्या लिखेगा बनाने के लिए, यहाँ पर लिखेगा पहले एक वचन। क्या लिखेगा, एक वचन, एक वचन लिखिएगा। चलिए फिर उसके बाद क्या लिखेगा, द्विवचन, द्विवचन। इसके बाद क्या लिखेगा, बहुवचन लिखेगा, बहुवचन। यहां तक कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां तक हमको भी उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लिखने में। चलिए इसके बाद लिखते हैं प्रथम पुरुष। यहां पर इतना लिख के उसके बाद लिखेगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। अब जिसको प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन न समझ में आए तो पिछले वीडियो मेरे जाके देखिएगा, क्योंकि कोई भी चीज बीच में से देखना ठीक है। चलिए आप नए आए तो इसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप शुरू से देखिएगा तो वचन क्या होता है, एक वचन क्या होता है, द्विवचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है, सब पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से समझाया गया। और पुरुष भी क्या होता है, प्रथम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्य पुरुष, सब ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है, सब्जेक्टिव बताया गया है, ऑब्जेक्टिव कैसे आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे डिटेल बताया गया है। अगर ये वचन ना समझ आए तो आप पिछले वीडियो जाके देखिएगा, पार्ट 1 से पार्ट 2 पार्ट 3 सभी चीज बना चुका है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम लोग कहाँ थे, गज धातु से रूप बना रहे थे। तो देखिए प्रथम पुरुष का एक वचन का सूत्र मेरा क्या है, प्रथम पुरुष का एक वचन का सूत्र लट लकार का सूत्र होता है, प्रथम पुरुष का एक वचन सूत्र होता है ती होता है। क्या होता है मेरा, ती। तो गच धातु में हम क्या जोड़ेंगे, ती जोड़ेंगे। क्या लिखेंगे, गच प्लस ती। जुड़ता कैसे वही हम आपको जोड़ के बताते हैं, डायरेक्ट हम लिख देंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा कैसे बन रहा है, इसलिए हम आपको जोड़ के बता रहे। देखिए अब इसमें तो हलांत रहता है ना, तो देखिए पहले ये गच हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें कौन ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, इसका मतलब कहती है तो इधर से ई होता है ना। चलिए तो देखिए इसमें ई की मात्रा है, जब ई की मात्रा जब किसी भी कोई भी अक्षर के बाद अगर स्वर वन रहता है, तो जब स्वर वन रहेगा ना तो क्या होता है, जब ई जो इसमें हलंत आधा छ का उच्चारण हो रहा है तो ये पूरा छ का उच्चारण हो जाए, तो पूरा छ का उच्चारण पूरा छ में बदल जाता है। और जब ईश्वर जब लगता है ना स्वर वन, तो स्वर वन है, ई स्वर वन है, तो जब ई लगेगा इसमें ती, तो अभी त है, इसमें इसके बाद क्या है, स्वर वन, तो ये आधा छ जो है ना पूरा छ में बदल जाता है। अब समझ में गच्छती हो गया, समझ में आए बना कैसे।
चलिए अब इसको सामने लिख देते हैं। बन गया कैसे ये तो मालूम है, अब इसको सामने लिख देते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्योंकि आपको हम बनाना सिखा रहे थे, इसलिए हम आपको बन रहा है कैसे ऊपर बता के तब डायरेक्ट जाकर हम लिखते हैं। गच्छति हो गया। चलिए इसके बाद प्रथम पुरुष का द्विवचन का सूत्र मेरा क्या है, त है। तो त देखिए इसका सूत्र क्या, ई जुड़ता कैसे, तो क्या लिखेंगे फिर गच्छ प्लस क्या लिखेगा त, हलंत है तो हलंत दीजिएगा, पहले जोड़ने से पहले दीजिएगा गच्छ प्लस त। यहाँ पर देखिएगा गच्छ है, गच्छ इसमें त बल में क्या आता है, अ आता है। सभी व्यंजन वर्ण में अ छुपा रहता है। यहाँ पर देखिएगा अ है तो यहाँ पर क्या लिखेगा गच्छ, गच्छ। अब जिसमें अ है अ छुपा स्वरवन छुपा हुआ था, फिर ये जो स्वरवन जब इसमें लगेगा, जब जुटेगा साथ में तो इसमें हलन खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा, अब इसमें त जोड़ना था त लिख देंगे, अब विसर्ग है तो विसर्ग लगा देंगे, तो कथी हो जाएगा गच्छ त। क्योंकि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं जो दो गो बिंदु होता है उसको विसर्ग होता है, विसर्ग को क्या पढ़ते हैं ह का उच्चारण होता है। तब क्या जैसे बना उसको लिख दिए, कैसे बना, अब इसको सामने मिटा के हम लिख देते, क्या बना गच्छता बना, तो गच्छता हम लिख देते सामने में, क्या हो जाएगा गच्छता, गच्छता ही ना बना है, लिख लेंगे गच्छता। चलिए आगे देखिए, अब प्रथम पुरुष का बहुवचन का सूत्र क्या है, अंति है। बहुवचन बनाना है तो अंति सूत्र है, तो अंति देखिए जुड़ता कैसे, क्या लिखेंगे गच्छ है मेरा धातु, तो गच्छ प्लस क्या लिखेंगे अंति, गच्छ प्लस अंति लिखेगा, गच्छ प्लस अंति, गच्छ प्लस अंति बराबर थे कुछ जगह के यहाँ नीचे बना रहे। देखिए गच्छ है तो गच्छ लिखिएगा। अब देखिए पूरा में कैसे बदला, क्योंकि इसके पहले क्या है अ है, तो अ जो इसमें जुटेगा तब पूरा छम बदल जाएगा, पूरा छम बदलेगा तो पूरा छम बदल गया। अब इसके बाद क्या है ये हर्षी की मात्रा, तो हर्षी लगा दी, आधा ना है तो आधा ना लिख देंगे, और त है तो ती हो गया, तो क्या हो गया भाई बन गया गच्छन्ति बन गया, क्या बन गया गच्छन्ति। तब इसको भी मिटा के फिर सामने लिख देते, जो बना मेरा शब्द उसको लिख देते, जो धातु मेरा नया तैयार हुआ, तो क्या हो जाएगा गच्छन्ति, गच्छन्ति बन गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्रथम पुरुष का तीन वचन में तैयार हो गया, एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों तैयार हो गया। मध्यम पुरुष में आते हैं, मध्यम पुरुष का सूत्र देखिएगा, मध्यम पुरुष का सूत्र देखिए, सूत्र में क्या है, एक वचन में सी है, सूत्र में एक वचन में मेरा क्या है सी है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर गच्छ प्लस क्या लिखेंगे सी, गच्छ प्लस सी, हलंत है तो हलंत लगाना भूलिएगा मत, गच्छ प्लस सी, गच्छ प्लस मेरा सी हो गया। अभी जुटेगा कैसे, फिर इसमें देखिए इसमें ई की मात्रा है ना, छोटी की मात्रा, तो यहाँ पर देखिए जब भी ई मात्रा रहता है तो छ के बाद में कोई भी अक्षर हो और वह आधा हो, और ये आधा है तो इसके बाद में क्या है मेरा स्वर वर्ण, तो जब स्वर वर्ण आगे रहता है ना तो वो क्या हो जाता है आपको पूरा में बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा गच्छ पूरा अच्छा हो जाएगा, आई सी है तो सी उतर गया, इसके हेल्प से यह क्या हो जाता है पूरा में बदल जाता है, जो हलंत है वो गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। चलिए तब फिर इसको हम लिख देते हैं, बना क्या मेरा गच्छी बना, तो गच्छी हम लिख देते हैं गच्छ सी, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद मेरा क्या है मध्यम पुरुष का द्विवचन का सूत्र क्या थ है, थ विसर्ग है, तो वो देखिए कैसे जुड़ता है, गच्छ प्लस क्या लिखेंगे गच्छ प्लस थ, गच्छ प्लस थ, यही ना मेरा सूत्र, तो क्या बना देखिए अब इसमें थ है तो इसका भी थ बोलने में क्या आ रहा है अ आ रहा है, तो अ इसमें अ है तो इसमें फिर पूरा बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा गच्छ, गच्छ थ है तो क्या जुटेगा थ, तो कति हो जाएगा विसर्ग है तो विसर्ग लगा देते, क्या गच्छ थ। अब इसको फिर मिटा के हम सामने लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा गच्छ थ, यहाँ पर देखिएगा गच्छ थ, गच्छता हो गया। चलिए अब मध्यम पुरुष का बहुवचन बना, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन सूत्र मेरा क्या है थ है, तो थ लिखेंगे गच्छ हलन प्लस थ। अब देखिए बनेगा कैसे, गच्छ है इसमें भी अब उच्चारण हो रहा है तो इसको लिखेंगे गच्छ, अब उच्चारण तो पूरा अच्छा में बदल जाएगा, पूरा अच्छा में बदल जाएगा, आई थ है तो थ उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा गच्छ था, गच्छता हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब इसको फिर सामने मिटा के हम लिख देते हैं, जो शब्द मेरा तैयार हुआ धातु उसको लिख देते हैं गच्छ थ, गच्छ थ, ग आधा च छ थ है गच्छ थ, इसका उच्चारण क्या होगा गच्छ थ, इसका गच्छत,
उत्तम पुरुष में देखिएगा, उत्तम पुरुष का हमको बनाना है क्या, एक वचन। तो एक उत्तम पुरुष का एक वचन का सूत्र मेरा क्या है, आमी है। तो आमी जोड़ेंगे गच में, गच प्लस आमी, क्या जोड़ेंगे, गच प्लस आमी। यहाँ पर देखिए गच प्लस आमी है, इसमें हलंत छूट गया, हलंत लगा देते हैं। यहाँ पर देखिए गच है तो गच लिखे, याद अच्छा है। तो ये वाला अज जब इसमें आएगा उच्चारण में तो क्या हो जाएगा, पूरा बदल जाता है, पूरा गच हो गया। अब इसमें क्या बच गया, आकार बच गया, मी बच गया। तो आकार के आकार लिख देंगे, मी बचा हुआ तो मी लिख देंगे। क्या बन गया मेरा, गच्छामी, गच्छामी बन गया। चलिए तब इसको फिर मिटा के इसके सामने लिख देते गच्छामी। क्या लिख देंगे, गच्छामी, गच्छामी। सूत्र सामने, इसीलिए हम आपको सूत्र हमेशा सामने लिखते हैं क्योंकि आपको ज्यादा समझ में। चलिए अब है कति आव, यहां पर लिखेंगे गच्छ प्लस आव। क्या लिखेगा, गच्छ प्लस आव, गच्छ प्लस आव। तो यहां पर देखिए गच्छ प्लस आव, तो फिर इसमें अ है तो ये क्या पूरा बदल जाएगा, गच्छ हो जाएगा डायरेक्ट, गच्छ हो जाएगा या हलंत खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या बचा, आकार बचा, व बचा, विसर्ग बचा। तो आकार लिख देंगे, व बचा है तो व लिख देंगे, अब विसर्ग बचा है तो विसर्ग लिख देंगे। जो बचा है उसको लिख देना, इसमें करना कोई चीज है। चलिए तो इसको हम लिख देते हैं गच्छाव। क्या हो जाएगा, गच्छाव, गच्छाव। देखिए उच्चारण में भी आपको शुद्ध उच्चारण करना है, इसको विसर्ग को ह पढ़ते क्या पर गच्छाव, अंत में ह आना चाहिए बोलने में। उसके बाद मेरा सूत्र क्या है, आम है। क्या लिखेगा, गच्छ, गच्छ प्लस आम। क्या लिखेगा, गच्छ प्लस आम बराबर देते हैं, ये नीचे बनाते हैं, जगह नहीं नीचे बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए इसमें हलंत लगा हुआ है। तो गच्छ, गच्छ इसमें अ है तो पूरा अक्षर बदल गया। और उसके बाद इसमें क्या बचेगा, आकार बच गया, म बच गया, विसर्ग बच गया। आकार का आकार लिख देंगे, म है तो म लिख देंगे, अब विसर्ग है तो विसर्ग लिख दिए। तो कति बन गया, गच्छाम। जो विसर्ग है उसका ह उच्चारण होता है, गच्छाम हो गया। अब इसको मिटा के सामने फिर लिख देते हैं, गच्छाम। विसर्ग मोटा कर देगा कि आप लोग को पूरा बढ़िया से दिखे। चलिए अब इसको पढ़ते कैसे तब पढ़ के हम बताते हैं। क्या पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष का एक वचन में क्या, गच्छती। प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या है, गच्छतः, क्योंकि विसर्ग को ह पढ़ते हैं, गच्छतः। गच्छन्ति बहुवचन में है। फिर मध्यम पुरुष का एक वचन में क्या, गच्छसी, गच्छथा, आई कहते हैं गच्छत। इसको थोड़ा डाउन क्योंकि यहाँ पर विसर्ग नहीं है। उसके बाद उत्तम पुरुष का क्या है, गच्छामी, गच्छाव, गच्छाम। फिर से एक बार आते हैं, गच्छती, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसी, गच्छथा, गच्छत, गच्छामी, गच्छाव, गच्छाम। तो आई बात पूरा समझ में। चलिए तो हमको पूरा उम्मीद लगता है ऐसे आपको जोड़ने भी चला है धातु रूप, और क्या वो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण भी जैसे आपको करने आ गया होगा। फिर हम अगले वीडियो में फिर दूसरा धातु जोड़ के हम बताएंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम अगले वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।